हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.11 से जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा जैक बोर्ड में। वो वेटेज है 3 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स वाला भी पूछा जाता है, तो वो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो एक्सरसाइज 7.11 से 8 नंबर का 5 नंबर का वो पूछेगा 52 नंबर क्वेश्चन में, और 42 नंबर में क्वेश्चन रहेगा ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे कि एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या रहेगा कि पावर सब जगह सेम दिखेगा, पावर सब जगह सेम दिखेगा, रूट रूट रूट। यहाँ भी देखिए पावर रूट रूट रूट, ये वाला भी बताएंगे। देखिए पावर रूट रूट रूट, यहाँ भी पावर 3 3 3, तो हो सकता है यहाँ 2024 भी दे दे, 2024 भी दे दे, 2024 भी दे दे, मतलब पावर सब जगह सेम होना चाहिए। इसको भी उसी फॉर्मेट में लाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको 5वां क्लास का भी बच्चा बना सकता है, केवल एक बार हम बता देंगे बस, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लिख लिए 2000 कब पूछा था, 2022 में भी 15 में भी। यहाँ लिख देते हैं 2022 और 15 में भी, 2022 और 15 दोनों में पूछा है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर 0 से π/2। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा 42 नंबर क्वेश्चन में आपको रहेगा जो जैक बोर्ड में 42 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है, पहला काम आप लोगों को देखना है कि लिमिट जोड़ के एक्स में घटाना है। अगर वैसा बन जा रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो आगे सोचना है। तो चलिए लिमिट को जोड़िए। तो 0 और π/2 लिमिट जोड़े, कितना है π/2, एक्स में घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स में घटाओगे तो π/2 माइनस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय इसमें घटाइए साइन π/2 और माइनस में एक्स और प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स। लिमिट जोड़ के एक्स में घटा देना, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसको मान लेते हैं, इसको नहीं, आगे बढ़िए। आई बराबर 0 से π/2। अब देखिए आप क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो देखिए एक बात और यहाँ से निकल के आ रहा है कि अगर ऊपर में साइन रहेगा तो साइन वाला किस में चेंज होता है, कोस में, तो कोस रहेगा। अगर यहाँ सेक रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, कोसेक, क्योंकि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इधर प्लस में है तो आगे पीछे कर सकता है, लेकिन हाँ अगर एक वो यहाँ कोसेक रहेगा तो एक उसका कपल क्या रहेगा, तो सेक रहेगा, मतलब कोसेक रहेगा तो सेक, टेन रहेगा तो कोट रहेगा, तो उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो चलिए साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा लिख दीजिए, कोस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dx। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जैसे जोड़ोगे तो लेफ्ट वाले के साथ राइट वाले के साथ, तो इधर आई क्या हो जाएगा, 2i। इधर देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो लिमिट कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ले लीजिए कॉमन एक ही बार, π/2। अब यहाँ क्या है, रूट अंडर साइन एक्स बटे में रूट अंडर साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, रूट में होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, तो रूट में नीचे वाला कॉस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स और प्लस में रूट अंडर साइन एक्स। बस यही तो करना है। अब ब्रैकेट पूरा में देना, ब्रैकेट देना भूलना नहीं। अच्छा 2 + 3 मतलब दो अलग अलग टर्म है, तो अलग अलग टर्म है तो इंटीग्रेशन ये को दे रहे हो तो ये पूरा में ना इंटीग्रेशन है, तो इसको ब्रैकेट से घेरना पड़ेगा ताकि आप, अच्छा ये dx दे रहे हो तो आप केवल इसमें दे रहे हो, अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो dx मतलब केवल इसमें दे रहे हो, और अगर ब्रैकेट देने का मतलब हुआ आप dx पूरा में दे रहे हो, तो पूरा में dx दोगे क्यों, क्योंकि पूरा में इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है, ब्रैकेट देने नहीं भूलना। अब देखिए 0 से π/2। अब एलसीएम ले लीजिए, दोनों सेम है तो सेम रहेगा तो सेम ही एलसीएम। जैसे अगर बात करें 4/2 + 3/2, तो नीचे सेम है तो एलसीएम सेम ही रहेगा, तो सेम ही रहेगा तो लिख दीजिए दोनों, साइन एक्स और प्लस में क्या है, रूट अंडर कोस एक्स। और देखिए ऊपर में अगर नीचे दोनों सेम हो तो यहाँ सेम लिख देंगे और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देंगे 4 3 7, तो नीचे अगर सेम हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए साइन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा dx। तो ये कट गया, तो कटत कितना आया, 1 आया। 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2, यहाँ पर क्या आ गया 1 इंटू में dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का x लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। अब डाल दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0। अब देखिए आ गया कितना, अब ये 2 इधर क्या है गुना में, इधर आएगा डिवाइड में, तो i बराबर कितना आ गया, π/4। तो ये होगी हम लोगों का आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसी फॉर्मेट में। उसी तरह से आप लोग क्या करिएगा, ये भी बना लीजिएगा। ये 10 वाला है तो किस में चेंज हो जाएगा, 10 वाला कोट में, जैसे अभी यहाँ किए थे ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर किए थे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो वही काम इसमें भी करना है।
चलिए हम एगो ये वाला डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये वाला आगे बताएंगे। चलिए ये वाला 2019 में पूछा गया था, यहाँ पर कर देते हैं 2019 का क्वेश्चन। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए रूट अंडर एक्स और बटे में रूट अंडर एक्स और प्लस में रूट अंडर ये माइनस एक्स, ये चीज़ है डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा ना कि ए के जगह कुछ भी डाल सकता है, 2 3 4, तो यहाँ 4 डालेगा, यहाँ ये मतलब यहाँ और यहाँ सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई वही काम, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में 42 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहला काम यही करना है कि लिमिट जोड़ के एक्स में घटा देना है। तो चलिए लिमिट जोड़ के एक्स में घटाइए, तो 0 से ये लिमिट जोड़ेंगे तो 0 और ये को जोड़ेंगे ये हो जाएगा, एक्स में घटा दीजिए ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स में घटाइए ए माइनस एक्स और प्लस में रूट अंडर ये तो इसका है और माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब एक्स में घटाना है एक्स की जगह, तो एक्स की जगह ए माइनस एक्स, समझ में आया। अब आगे बढ़िए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से ए रूट अंडर ए माइनस एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ ये माइनस इसमें जाएगा तो कट जाएगा और ये माइनस इसमें जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिख देते हैं डायरेक्ट एक ही बार में रूट एक्स डी एक्स। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और ऐड कर दीजिए, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट वाले के साथ तो सबको काट दीजिए। 2i बराबर हो क्या हो जाएगा, लिमिट दोनों में तो कॉमन ले लीजिए, 0 से ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स बाय ऊपर वाला लिखते हैं रूट एक्स और प्लस में रूट ए माइनस एक्स और प्लस ये वाला लिखिए तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय रूट अंडर ए माइनस एक्स और प्लस में रूट एक्स। अब देखिए नीचे सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है, अभी हम बताए थे कॉन्सेप्ट, तो ब्रैकेट देना नहीं भूलना। 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से ये रूट अंडर एक्स और प्लस में रूट अंडर ए माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय क्या है रूट एक्स और प्लस में रूट ए माइनस एक्स और डी एक्स। अच्छा 2 + 3 लिखें या तो 3 + 2 लिखें, बात तो बराबर है, तो आगे पीछे करके प्लस में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये कट गया, तो यहाँ क्या है 2i बराबर 0 से ये और यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू में डी एक्स। अब 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स क्या हो जाएगा 0 से ए। अब डाल दीजिए अपर लिमिट, 2i बराबर अपर लिमिट डालोगे तो ये माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा i बराबर 2 इन्हें गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में, तो a/2 आ गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको थोड़ा चेंज करिए, ये फॉर्मेट में नहीं नज़र आ रहा है, देखिए इस फॉर्मेट में नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो चलिए ला के दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन लिमिट यहाँ नहीं लिखे हुए ना, तो चलिए हम देख लेते हैं लिमिट बुक से। ठीक है, हाँ तो π/6 से π/3 दिया हुआ है, π/6 से π/3, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, केवन नंबर है वो यहाँ नहीं पता है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है π/6 और क्या है π/3 लिमिट i बराबर मान लेते हैं क्या दिया गया 1/1 प्लस रूट अंडर 10x। तो अभी इस फॉर्मेट में नहीं नज़र आ रहा है, जो अभी हम बोले थे कि इस फॉर्मेट में नज़र आना चाहिए, ऊपर नीचे सब जगह पावर क्या होना चाहिए सेम, पावर होना चाहिए सेम, पावर क्या होना चाहिए सेम। तो चलिए पावर यहाँ सेम नहीं नज़र आ रहा है, तो इसको क्या करिए इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो थोड़ा π/6 आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगा क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, तो sin x और बटे में क्या हो जाएगा cos x और इंटू में dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसको लिख सकते हैं रूट साइन बाय रूट कोस, तो हाँ लिख सकते हैं रूट साइन एक्स बटे में रूट कोस एक्स। हम अभी चाहते तो इसको शॉर्ट में बना के निकल जाते, लेकिन हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से। तो यहाँ क्या हो जाएगा π/6 से π/6 से π/3। अब देखिए यहाँ पर 1 में कोई फ्रैक्शन वाले टर्म को जोड़ना हो, जैसे यहाँ 1 में कोई फ्रैक्शन वाले टर्म को जोड़ना 3/2, तो इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले के साथ जोड़ देना, तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्ट हो जाएगा cos x और प्लस में रूट साइन एक्स और जो बटे में cos रहेगा उसको ऊपर भेज दें क्या, तो चलिए भेज देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x रूट में, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए वही आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्यों, क्योंकि अब ये फॉर्मेट में दिखने लगा। तो हम बोले थे क्या बोले थे, पावर सब जगह सेम, पावर सब जगह क्या होना चाहिए सेम, और एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो cos वाला साइन के साथ होगा, tan वाला किसके साथ होगा, कोट वाला के साथ होगा। जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो tan वाला कोट के साथ हो सकता है, मतलब tan और कोट रहेगा और साइन और कोस रहेगा, और अगर सेक वाला दे दे तो सेक और की क्या रहेगा कोसेक रहेगा, तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब चलिए तो i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट जोड़ के घटा दीजिए, तो π/6 से क्या है π/3 लिमिट जोड़िए, तो यहाँ पर हम जोड़ के बता देते हैं π/3 प्लस π/6 लिमिट जोड़िए, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2π प्लस में 6 के 6 यानी पाए, यहाँ आ जाएगा 3π/6
6 यानी π/2 कटेगा तो देखिए यहाँ π/2 आया तो लिमिट जोड़ के x में घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा π/2 और माइनस में x डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस π/2 और माइनस में x और प्लस में क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन π/2 और माइनस में x इंटू में क्या हो जाएगा dx। आप देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए आई बराबर क्या हो जाएगा π/6 से क्या हो जाएगा π/3 रूट अंडर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये तो क्लास 10th ही में फॉर्मूला पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से। रूट अंडर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। अच्छा साइन नहीं है कोस है तो कोस हो जाएगा साइन में ना साइन x और प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा कोस x dx। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब बस उसी तरह से जो हम लोग जोड़ते थे वही काम करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए तो आई क्या हो जाएगा 2i लेफ्ट वाले के साथ राइट वाला राइट के साथ तो π/6 से क्या है π/3 कॉमन। हाँ π/3 कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या है रूट अंडर cos x थोड़ा राइटिंग गड़बड़ लग रहा होगा तो जल्दी लिख रहे हैं ना इसके वजह से cos x और प्लस में क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन x यही ना इक्वेशन नंबर 1 और प्लस ये वाला जोड़ देते हैं रूट अंडर साइन x और बटे में क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन x और प्लस में रूट अंडर cos x ठीक है। और ब्रैकेट देने नहीं भूलना है इंटू में dx क्यों क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा में दे रहे हो तो पूरा में dx लगाओगे ना। अगर यहाँ केवल dx दोगे ब्रैकेट नहीं दोगे तो इसका मतलब केवल आप dx इसी में लगा रहे हो ठीक है तो ब्रैकेट देना जरूरी होता है। अब चलिए अब दोनों में यहाँ 2+3 रहे या तो 3+2 रहे बात बराबर है तो दोनों क्या है सेम चीज़। अब जब नीचे सेम चीज़ रहता है तो एलसीएम हो जाता है सेम तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कैलकुलेट क्या हो जाएगा 2i बराबर π/6 से π/3 ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ जोड़ दीजिए तो रूट cos x और प्लस में क्या हो जाएगा रूट साइन x और बटे में क्या हो जाएगा तो रूट cos x प्लस में रूट साइन x आगे पीछे करके लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इंटू में dx। अब ऊपर नीचे गया तो कितना आ गया 1 आ गया π/6 से π/3 यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू में dx। अब 2i बराबर क्या हो जाएगा तो 1 का x इंटू में क्या हो जाएगा तो लिमिट π/6 से π/3 तक अब डाल दीजिए अपर लिमिट यानी π/3 माइनस लोअर लिमिट यानी π/6 ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं 6 3 दूनी 6 यानी 2π माइनस में पाई क्या हो जाएगा तो π/6। अब देखिए यहाँ 2i है तो हम लोग को i बराबर चाहिए मतलब इंटीग्रेशन चाहिए मतलब i बराबर चाहिए तो यहाँ क्या है 2i तो हम लोग को चाहिए i तो i बराबर क्या हो जाएगा 2 को इधर डिवाइड में भेज दीजिए तो π/में क्या हो जाएगा 12 आंसर। लेकिन बहुत लोग क्या कर लेते हैं ना कि आंसर वो सब रट जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन रहा तो ना बाबू ये वाला क्वेश्चन ये वाला तो अगर आंसर हुआ है वो कितना जानो है π/4 तो अगर वो रट के जाएगा तो पता चलेगा यहाँ आंसर ला के π/4 छोड़ दिया तो गलत ना हो जाएगा जी। तो ऐसा रटना वाला काम नहीं करना ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस इतना ही में से आपका आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। और एक बोले हम जो लिख के देंगे यहाँ देगा सेक यहाँ देगा सेक और यहाँ कोसेक या तो हो सकता है यहाँ कोसेक दे दे यहाँ सेक और यहाँ कोसेक मतलब यहाँ सेक देगा तो यहाँ भी सेक और यहाँ कोसेक दे देगा तो वो लिख के हम बता देंगे यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो 2020 में पूछा था ठीक है। 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन x और माइनस में cos x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x इंटू में क्या है cos x ठीक है। तो कुछ काम नहीं करना वही काम करना प्रोसेस वही रहेगा। अगर 42 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिख गया तो पहला प्रॉपर्टी वही लगाना है कि लिमिट जोड़ के x में घटा देना बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 लिमिट जोड़ दीजिए π/2 आएगा x में घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस में x माइनस कॉस π/2 माइनस में x यही होगा और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 प्लस साइन में भी लगा दीजिए π/2 और माइनस में x और क्या हो जाएगा इंटू में कॉस π/2 और माइनस में क्या हो जाएगा x और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे वही काम करना पड़ता है π/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा यानी कोस x माइनस में क्या हो जाएगा साइन x और डिवाइडर बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाला किस में चेंज हो जाएगा कोस में और ये वाला किस में चेंज होगा साइन में तो साइन x और इंटू में क्या हो जाएगा dx। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को जोड़ दीजिए तो आई क्या हो जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है। तो यहाँ आई क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉमन ले लिए
तो यहाँ ऊपर वाला पहले लिख देते हैं साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा नीचे वाला लिखते हैं कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स और बटे में क्या हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स और ब्रैकेट देने नहीं भूलना है क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा में दे रहे हो तो डी एक्स भी पूरा में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2i बराबर, अब नीचे में जब सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, नीचे सेम है ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और प्लस में कॉस एक्स और माइनस में क्या होता है साइन एक्स। नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए अब नहीं लग रहा यहाँ प्लस में कॉस एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट गया, तो कट गया जब ऊपर तो कट जाता है तो क्या होता है 0, डिवाइड में कटता है तो 1 आता है, ऊपर में कट गया माइनस प्लस में क्या आ गया 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 0 डी एक्स, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 तो यानी 2i बराबर 0, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा आंसर। तो बस इतना ही में आप लोगों का आ जाएगा, एक ना एक वो जरूर आ जाएगा। ठीक है, पावर यहाँ कुछ भी दे सकता है, हम बोल रहे हैं बार बार पावर यहाँ कुछ भी दे सकता है 2 3 4 5 6 7, लेकिन हाँ पावर सब जगह सेम देगा, सब जगह सेम देगा। तो उस प्रकार से यहाँ क्या कर सकता है ना, यहाँ कोट भी कर सकता है, जैसे अभी हम ये वाला बताए थे, क्या बताए थे ये वाला, तो यहाँ हो सकता है कोट कर दे, तो कोट कर देगा तो कॉस बाय साइन से बनाने लगा, कॉस बाय साइन से जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसे बना के आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ π/6 से π/3 1/1 प्लस रूट अंडर कोट कर दे, कोट एक्स कर देगा, तो कोट एक्स कर देगा तो कॉस बाय साइन से बना लेना है। और क्वेश्चन हम दे देते हैं 0 से π/2 क्या दे देगा, तो हो सकता है यहाँ दे दे सेक और यहाँ सेक देगा तो यहाँ भी एगो सेक रहेगा एगो कोसेक रहेगा, एगो क्या रहेगा कोसेक, तो कोसेक एक्स रहेगा और डी एक्स। ठीक है, हो सकता है इस प्रकार से दे दे 0 से π/2 यहाँ कोसेक दे दे और यहाँ पर दोनों अलग अलग दे दे, तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा तो सेक एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दे सकता है। तो एरा फेरी किस में देगा, या तो साइन देगा तो कोस रहेगा एगो और सेक रहेगा तो एगो कोसेक रहेगा, और अगर टेन रहेगा तो एगो कोट रहेगा। तो चलिए ये सब आप लोग बना के देख लीजिए। ठीक है, और ये सब प्रीवियस ईयर वाला बना लीजिए एक बार ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे पाराबोला।